हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पर्किन रिएक्शन या पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन भी कंडेंसेशन रिएक्शन का ही एक टाइप होता है, इसलिए इसे पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इस रिएक्शन में व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एनहाइड्राइड, जब कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है वो रिएक्ट्स करता है किसी एनहाइड्राइड ऑफ एलिफैटिक एसिड के। किसी एलिफैटिक एसिड का जब एनहाइड्राइड लेते हैं उसकी रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड से करते हैं। एल्डिहाइड तो एरोमेटिक लेना है, लेकिन जो एनहाइड्राइड है वो एलिफैटिक एसिड का है। विच हैज़ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यानी कि जो एसिड ग्रुप होता है उससे जुड़े कार्बन को कहते हैं हम अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ सेम एसिड, इसमें किसकी प्रेजेंस होती है? उसी एसिड की जो यहाँ पर लिया था एनहाइड्राइड, जिस एसिड का एनहाइड्राइड बनाया था उसी एसिड का सोडियम साल्ट बनाना है। उसकी रिएक्शन उसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। जैसे कि ये कोई एसिड है, हमने लिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में से जब H+ निकालेंगे तो वो बना एसीटेट आयन, और एसीटेट आयन की जब रिएक्शन सोडियम से होती है तो वो बनता है उसका सोडियम साल्ट, एसिटिक एसिड का सोडियम साल्ट। जब इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो देन इट फॉर्म्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, तो वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। यानी एसिड के अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन दोनों के बीच में अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब देखते हैं रिएक्शन। ये जैसे बेंजल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना था तो एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजीन के साथ जो एल्डिहाइड जुड़ा है वो एरोमेटिक हो गया, ये बेंजीन, इसके साथ एल्डिहाइड तो ये बेंज एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन जब किसी एनहाइड्राइड एलिफैटिक एसिड के एनहाइड्राइड से कराते हैं, जैसे ये हुआ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड यानी कि दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड में से जब वाटर निकल जाता है तो बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन उसी के सोडियम साल्ट से, यानी एसिटिक एसिड के ही, ये एसिटिक एसिड अगर H+ लगा, यहाँ H हो गया तो एसिटिक एसिड, और H निकलने के बाद एसिटेट आयन, उसका सोडियम साल्ट। इससे जब रिएक्शन कराते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। यानी कि ये जो स्टार्ट में हमने बेंजीन ली थी ये सेम आ जाएगी यहाँ CH, और ये O इसके H2 से रिएक्ट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा CH, एंड ये जो एसिड, ये एनहाइड्राइड है, इसका यहाँ पर एसिड बन जाता है COOH। तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इस एसिड के ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, दोनों कार्बन अल्फा और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अब देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में सबसे पहले हम सोडियम साल्ट लेते हैं। ये सोडियम साल्ट है, इसमें से सोडियम निकला यानी प्लस निकलने के बाद इसमें माइनस बचता है। इसकी रिएक्शन जब सबसे पहले एनहाइड्राइड से ही कराई जाती है, तो ये एनहाइड्राइड है जिसमें H हम आगे लिख देते हैं। H निकालना है तो H CH2 से जोड़ के H लिख दिया। अब इसकी रिएक्शन ये एनहाइड्राइड को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये इस टाइप से एनहाइड्राइड इसे हम सीधे रूप में भी लिख सकते हैं। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये H+ आयन यहाँ से रिमूव होता है H+ के रूप में, तो यहाँ माइनस बचता है। ये H+ इस माइनस के पास जाता है तो ये एसीटेट आयन पे जब H+ आता है तो एसिटिक एसिड बन जाता है। तो यहाँ पर CH3COOH एसिटिक एसिड बनता है। साथ ही इस कार्बन पे माइनस बचता है जिससे ये CH2 और बाकी सेम ऐसा आ जाता है, इस कार्बन पे माइनस। अब ये एनायन बन गया। अब ये सेम कार्बन जब इसकी रिएक्शन हमको बेंजल्डिहाइड से करानी है तो ये बेंजल्डिहाइड, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हमको जो ये इंटरमीडिएट बना था इस इंटरमीडिएट से कराते हैं। तो ये CH2 जिसके ऊपर माइनस था, C डबल बॉन्ड OO,
CH3। ये कार्बन बेंजल्डिहाइड में कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इस पर माइनस आता है एंड इस पर प्लस। अब ये कार्बन जिस पे प्लस है वो माइनस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे इन दोनों के बीच में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाएगा। ये बेंजीन, इसके पास जो कार्बन है ये इस कार्बन से जुड़ता है तो CH2 और बाकी ये सेम आ जाएगा। एंड नीचे ऑक्सीजन जिस पर अब माइनस चार्ज आया तो यहाँ माइनस चार्ज वाला ऑक्सीजन आ गया। अब इसकी रिएक्शन जब हम वाटर के एक मॉलिक्यूल से करते हैं तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल हुआ जो H+ और OH- के रूप में टूटता है। ये H+ ऑक्सीजन जिस पर माइनस चार्ज है उससे रिएक्शन करता है तो O- पे जब H+ आया तो यहाँ एल्कोहल बन जाता है। तो ये बेंजीन जिस पे CH के साथ O- पे अब OH आया एंड CH2 C डबल बॉन्ड O, ये ऐसे सेम आ जाएगा। एंड यहाँ पर OH- बचता है तो ये OH- के रूप में निकल जाता है। इसकी रिएक्शन अब दोबारा एक वाटर के एक मॉलिक्यूल से करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल से करने पर इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड है जिस पर ऑक्सीजन पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण O पे माइनस आया, इस कार्बन पे प्लस आया। ऐसे ही बॉन्ड टूटता है एंड ये बॉन्ड भी H2O का जो मॉलिक्यूल है H+ और OH- के रूप में टूटा तो H+ और O पर इस ऑक्सीजन पे जिस पे माइनस चार्ज है उस पर H+ जुड़ता है एंड ये OH- के रूप में ये OH- इस पर जुड़ जाता है कि प्लस वाले कार्बन पे। तो यहाँ पर ये CHOH CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और इस O पे माइनस वाले ऑक्सीजन पे H जुड़ा तो C डबल बॉन्ड O OH। अब इस पर जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं इस रिएक्शन में तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हम जानते हैं कि H2O का एक मॉलिक्यूल निकलता है तो OH ये और ये H2O यहाँ से निकलेगा तो इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बेंजीन जिससे जुड़ा ये CH और ये CH, इन दोनों के CH के बीच में डबल बॉन्ड आया और OH एंड H यहाँ से निकल गया और यहाँ पर बचा COOH। तो इसको ये हो गया अल्फा कार्बन इसका, ये हो गया इसका बीटा कार्बन। तो इसे हम कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन। तो जो रिएक्शन में हमने स्टार्ट में लिया था कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है तो यहाँ पर भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। तो इस तरह इसकी रिएक्शन और मैकेनिज्म दोनों के प्रोडक्ट हमें सेम मिलते हैं। इस तरह परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है।